हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट का जीके का डोज। पहला क्वेश्चन, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो यहाँ पर इसका उत्तर सही होगा भरत चक्रवर्ती। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम। आंसर देखेंगे हम। जी हाँ, भरत चक्रवर्ती सही है हमारा जवाब। अगला क्वेश्चन है कि जो है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपको पता होगा कि मुंबई शहर जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। चलिए चेक कर लेते हैं हम। जी हाँ, मुंबई शहर जो है सबसे बड़ा शहर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है? यूपी। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम। जी हाँ, राजस्थान हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं? आप सभी को पता होगा कि भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा के इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तब से 28 बचे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोगों को सभी को पता होगा गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। आंसर मिला लेते हैं हम। जी हाँ, गंगा नदी हमारी सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी हमने इसके पहले कौन सी नदी पढ़ा है? सबसे लंबी नदी। यहाँ पर सबसे चौड़ी नदी है तो वो ब्रह्मपुत्र होगी। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं हम। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपको सभी को पता होगा कि जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वो कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आंसर चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध होगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं हम। जी हाँ, आंसर हमारा हीराकुंड बांध सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपको सभी को, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। चेनानी और नैसारी सुरंग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। आंसर मिला लेते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? तो किसकी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसे कहते हैं? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो गुजरात के केवड़िया ज़िले में है, और यही सबसे ऊंची मूर्ति है भारत की। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो वो 1916 में किया गया था। आंसर मिला लेते हैं हम। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर होना चाहिए BSNDT महिला विश्वविद्यालय। ये शायद मेरे हिसाब से सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को मिला लेते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल। SNDT महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो मेरे ख्याल से मुंबई में होना चाहिए, मुंबई। चलिए क्वेश्चन को हम मिला लेते हैं हम। बिल्कुल सही जवाब, मुंबई हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो वो थी कमलजीत संधू, आई थिंक। देख लेते हैं हम। जी हाँ, कमलजीत संधू थी जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। भैया 5 मिनट के डोज वाला आखिरी क्वेश्चन हमारा आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। क्लियर है? आंसर मिला लेते हैं हम। बछेंद्री पाल हमारा सही उत्तर होगा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली